A very good morning, my dear students. Today we will start a new chapter, chapter number 5, the therapeutic approaches. In previous chapter, we studied about so many disorders, anxiety disorders, mood disorders, schizophrenia, eating disorders, neurodevelopmental disorders, and so many other disorders. And in this chapter, in this topics, few topics, we understand the how this disorder, when they are becoming a disorder, how we treat द डिसऑर्डर्स. ठीक है, किस तरह से हम उसे ट्रीट करते हैं, किस तरह से उसे हम सॉल्व करते हैं, कौन कौन सी टेक्निक्स हम यूज़ करते हैं. ठीक है, इफ़ द इश्यूज रिलेटेड टू एडजस्टमेंट, इफ़ द इश्यूज रिलेटेड टू चॉइस, इफ़ द इश्यूज रिलेटेड टू अ नॉर्मल डेली लाइफ प्रॉब्लम्स, सो वहाँ पे हम काउंसलिंग यूज़ करते हैं. थ्रू कम्युनिकेशन, थ्रू एडजस्टमेंट हम वहाँ पे उन चीज़ों को सॉल्व करते हैं. बट व्हेन द सिम्टम्स आर सो मच सीवियर, दे आर क्लासिफाइड एज अ डिसऑर्डर्स, तो हमें थेरेपीज़ की ज़रूरत होती है, कुछ ट्रीटमेंट मेथडोलॉजी जो हमें हेल्प करती है उन प्रॉब्लम्स, उन सिम्टम्स को कम करने के लिए, उन सिम्टम्स से निपटने के लिए, उन्हें सॉल्व करने के लिए. ठीक है, सो दिस चैप्टर इज रिलेटेड टू द थेरेपीज और द थेरेप्यूटिक अप्रोचेस. ठीक है, एज यू अंडरस्टैंड इन अ चैप्टर 2 इन अ सेल्फ एंड पर्सनालिटी के सेक्शन में आपने अंडरस्टैंड किया था कि ह्यूमन नेचर किस किस पर्सपेक्टिव के बेसिस पे क्या है, कैसे हम डेवलप होते हैं. ठीक है, बेसिकली उसमें हमने 5 अप्रोचेस एक्सप्लेन किए थे. द साइकोडायनामिक अप्रोच, द बिहेवियरल अप्रोच, कॉग्निटिव अप्रोच एंड सोशियो कल्चरल अप्रोच एंड द ह्यूमनिस्टिक एंड एग्जिस्टेंशियल अप्रोच. है ना, ये सारे 5 अप्रोचेस हमने कवर किए थे ना सेल्फ एंड पर्सनालिटी. तो वहाँ पे हमने बेसिक ह्यूमन नेचर को अंडरस्टैंड किया था, हाउ इंडिविजुअल इज डेवलप्ड, हाउ द नेचर ऑफ द इंडिविजुअल इज डेवलप्ड, हाउ द सेल्फ इज डेवलप्ड. एंड यहाँ पे हम उन्हीं अप्रोचेस के बेसिस पे आई नो द मतलब व्हाट आर द फैक्टर्स, व्हाट आर द कॉजेज जो अफेक्ट करते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट में, ह्यूमन पर्सन के बिहेवियर में, उन्हीं फैक्टर्स में कुछ मैनिपुलेशंस के थ्रू, उन्हीं फैक्टर्स पे बेसिकली वर्कआउट करके हम ट्रीटमेंट भी करते हैं. सो वही सारे एस्पेक्ट्स, वही सारे जो हमें अप्रोचेस और जो मेथड्स हमने पढ़े हैं, उन्हें यहाँ हम थेरेपी के फॉर्म में पढ़ेंगे कि क्या क्या से थेरेपीज़ हैं उन अप्रोचेस के बेसिस पे जिससे हम ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करते हैं. So let's start the chapter 5. So before starting, the chapter name is therapeutic approaches. So first of all, there is need to understand what is therapy. What is psychotherapy? ये होती क्या है? So psychotherapy is a voluntary relationship. Voluntary, that's mean जो क्लाइंट है वो अपनी इच्छा से, अपनी मर्जी से हमारे पास आता है, थेरेपिस्ट के पास आता है. ठीक है, दैट्स वो इनिशिएट करता है, वो अप्रोच करता है. हम उसे फोर्सफुली, ज़बरदस्ती उस सेशन में नहीं बिठाते, ज़बरदस्ती उसके साथ काम नहीं करते. सो दैट्स वाई दिस इज अ वॉलेंट्री रिलेशनशिप बिटवीन द वन सीकिंग ट्रीटमेंट और द क्लाइंट एंड द वन हु ट्रीट्स और द थेरेपिस्ट. ठीक है, ये दो इंडिविजुअल्स के बीच में एक कम्युनिकेटिव प्रोसेस होता है, एक अंडरस्टैंडिंग प्रोसेस होता है, जहाँ पे एक वो इंडिविजुअल है जो नीड सीकिंग है, जिसे, ठीक है, जिसके पास कोई प्रॉब्लम है और वो उस प्रॉब्लम को कम्युनिकेट करना चाहता है, एक्सप्लेन करना चाहता है और उसके सॉल्यूशंस को बेसिकली उससे बाहर निकलना चाहता है, उसे सॉल्व करना चाहता है. वो क्या है? वो क्लाइंट है हमारा. ठीक है, क्लाइंट, सब्जेक्ट और पेशेंट, हम कुछ भी टर्म यूज़ कर सकते हैं. एंड सेकेंड, एक वो पर्सन है जो कि इस टाइप की प्रोफेशनल सजेशन, इस टाइप की प्रोफेशनल हेल्प के लिए एजुकेटेड है, ट्रेंड है, लाइसेंस्ड है. ठीक है, वो बेसिकली उसके पास वो स्किल्स हैं जिसके थ्रू वो उस तरह की हेल्प प्रोवाइड कर सकता है. तो वो क्या है? हमारा थेरेपिस्ट है. ठीक है, जो कि उस टाइप की हेल्प के लिए प्रोफेशनली ट्रेंड है. ठीक, सो ये इन दोनों इंडिविजुअल्स के बीच में एक कम्युनिकेटिव प्रोसेस होता है जिसे हम साइकोथेरेपी कहते हैं. ओके, आगे क्या? साइकोथेरेपी इज अ वॉलेंट्री रिलेशनशिप बिटवीन द वन सीकिंग ट्रीटमेंट और द क्लाइंट एंड द वन हु ट्रीट और द थेरेपिस्ट. And the purpose of the relationship is to help the client to solve the psychological problems being faced by her or him. ठीक है, जो एम होता है इस प्रोसेस का, इस कम्युनिकेशन का, इस टू साइडेड कम्युनिकेशन का जो मेन एम और पर्पस होता है, वो होता है क्लाइंट को डी स्ट्रेस करना, उसके स्ट्रेस लेवल को डिक्रीज करना, उसे कंफर्टेबल कराना एंड अल्टीमेटली उसको जो भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं उससे सॉल्व करना, उसके सिम्टम्स को डिक्रीज करना, उसके सिम्टम्स को एलिमिनेट करना, उससे एक नॉर्मल पर्सन के लिए उसको एक नॉर्मल पर्सन की तरफ चेंज करना. ठीक है, दिस इज द प्रोसेस ऑफ साइकोथेरेपी.
Okay, the relationship is conductive for building the trust of the client, so that problem may be freely discussed. Start कैसे होता है ये हमारा कम्युनिकेशन? रैपर फॉर्मेशन. रैपर फॉर्मेशन दैट्स मीन जहाँ पे हम क्लाइंट का ट्रस्ट गेन करते हैं. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल एक जनरल कम्युनिकेशन. आप किसी इंडिविजुअल से मिल रहे हो तो जनरल आप जिस तरह से इंट्रोडक्शन देते हो उस टाइप का आप सेल्फ इंट्रोडक्शन दोगे, देन उससे इंट्रोडक्शन पूछोगे और क्या चल रहा है आजकल, इस टाइप की जनरल बातों से स्टार्ट होता है. दिस इज नोन एज रैपर फॉर्मेशन. आप उसे कंफर्टेबल करा रहे हो, ठीक है, आप उसको फेमिलियर करा रहे हो. आफ्टर दैट, बिकॉज ये क्यों ज़रूरी है ये रैपर फॉर्मेशन? बिकॉज आप उस क्लाइंट का ट्रस्ट गेन करना चाहते हो. आप उसके माइंड में ये सेट करना चाहते हो कि येस यू आर इन एट अ राइट प्लेस, आप सही जगह आए हो, आपकी जो डिस्कम्फर्ट है, आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होगी. दिस इज़ द सिचुएशन, दिस इज़ द सिनेरियो जहाँ पे आपकी सारी प्रॉब्लम्स जो है वो ओवरकम हो जाएंगी, जिससे कि जो क्लाइंट है वो फ्री होके कम्युनिकेट कर पाए. उसका जो हेजिटेशन है, जो उसके मन में जो फियर है कि पता नहीं अगला बंदा किस तरह से रिस्पॉन्स करेगा, वो जज करेगा हमें हमारी प्रॉब्लम्स को लेके, या जो भी उसके मन में डाउट है, फियर है, हेजिटेशन है, उन सारी चीज़ों को हटा के, उन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके उसको फ्रीली कम्युनिकेट करने के लिए अपने ओपन हार्ट से वो जो भी फील कर रहा है, जो भी सोच रहा है, जो भी थॉट है, जो भी इमोशंस है वो एक्सप्रेस कर पाए फ्रीली. इसलिए उसे एक ऐसा एटमॉस्फेयर दिया जाता है जहाँ वो कंफर्टेबल हो. सो दिस इज़ दी रैपर फॉर्मेशन, जहाँ पे उसे हम अपने प्रॉब्लम्स को एक्सप्रेस करने के लिए, फ्रीली डिस्कस करने के लिए इनकरेज करते हैं. दिस इज़ दी first step, or this is the ultimately aim of psychotherapy. Then the psychotherapies aim at changing the maladaptive behavior. अल्टीमेटली हम क्या करते हैं? फर्स्ट स्टेप में हमने रैपर फॉर्मेशन किया, उसके बाद हम कॉजेज फाइंड आउट करेंगे क्या प्रॉब्लम है, उसके बाद हम क्या करेंगे? उसके मैल अडेप्टिव बिहेवियर, उसके जो बैड हैबिट्स हैं, मैल अडेप्टिव बिहेवियर है, वो बिहेवियर जो अडेप्टिव नहीं है, एप्रोप्रिएट नहीं है, उसे हम चेंज करते हैं इन अडेप्टिव बिहेवियर. देन द डिक्रीजिंग द सेंस ऑफ पर्सनल डिस्ट्रेस, उसके डिस्ट्रेस के लेवल को डिक्रीज करेंगे. एंड हेल्पिंग द क्लाइंट टू अडेप्ट बेटर टू हर हिज और हिज इन्वायरमेंट, उसके अडेप्टिबिलिटी को इंक्रीज करेंगे, उसके अडेप्टिबिलिटी जिसके थ्रू वो इन्वायरमेंट के साथ बेटर एडजस्ट कर पाए, उसके लिए उसको इंकरेज करेंगे, कैपेबल करेंगे. एंड इनएडिक्वेट मैरिटल, ऑक्यूपेशनल एंड सोशल एडजस्टमेंट, ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ द लाइफ, आइदर मैरिटल, ऑक्यूपेशनल और सोशल, उसमें इनएडिक्वेट जो एडजस्टमेंट है उसको इनकरेज करेंगे. एंड रिक्वायर्ड दैट मेजर चेंजेस बी मेड इन एन इंडिविजुअल्स पर्सनल इन्वायरमेंट, और उसके पर्सनल इन्वायरमेंट में जो है उसमें हम कुछ चेंजेस करेंगे, मेजर चेंजेस. दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द साइकोथेरेपी. ऑल साइकोथेरेप्यूटिक अप्रोचेज हैव द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक. ठीक है, जितनी भी साइकोथेरेपिक अप्रोचेज है उसमें कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. ठीक है, वो क्या क्या है? सॉरी, ठीक है, सबसे पहला है सिस्टमेटिक एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल, देन ओनली ट्रेन्ड पर्सन कैन प्रैक्टिस थेरेपी और प्रोवाइड थेरेपी, एंड लास्ट इज द इट इन्वॉल्व अ थेरेपिस्ट एंड अ क्लाइंट हु सीक एंड रिसीव हेल्प in detail. All psychotherapeutic approaches have the following characteristic. First one is there is a systematic application of principles underlying the different theories of therapy. ठीक है, जितनी भी थेरेपीज़ की जो थ्योरीज है, फॉर एग्जांपल साइकोडायनेमिक, अगर हम थ्योरी की बात करें तो साइकोडायनेमिक थ्योरी विच इज़ गिवन बाय द सिगमंड फ्रॉइड, उनके बेसिस पे उनका जो पूरी थ्योरी थी, उनकी जो अप्रोच, उसके बेसिस पे जो थेरेपी निकल के आई, जो थेरेपी उन्होंने फॉर्मुलेट की, विच इज़ द फ्री एसोसिएशन एंड द ड्रीम इंटरप्रिटेशन और द ड्रीम एनालिसिस. ठीक है, तो वो किस पे बेस्ड थी? हमारी एक थ्योरी पे बेस्ड थी. दैट्स मीन यहाँ पे हम जो है प्रैक्टिकली सिस्टमेटिक वे में एप्लीकेशन करते हैं उन्हीं थ्योरीज, उन्हीं प्रिंसिपल्स को जिन्होंने पहले जिसको हमने पहले ह्यूमन नेचर को अंडरस्टैंड करने के लिए डेवलप किया है, जो थ्योरीज, उन्हीं प्रिंसिपल्स को हम अप्लाई करते हैं ना थेरेप्यूटिक अप्रोच. ठीक है, वहाँ पे हम सिस्टमेटिकली उन्हीं अप्रोचेस को अप्लाई करते हैं. Second is person who have received practical training under expert supervision can practice psychotherapy, and not everyone, and untrained persons may unintentionally cause more harm than any good. ठीक है, सो ऐसा नहीं है कि कोई भी जनरली साइकोथेरेपी अप्लाई कर सकता है. नो, देयर इज अ प्रॉपर ट्रेनिंग, अ प्रॉपर इंटर्नशिप इज रिक्वायर्ड, अ लाइसेंस इज रिक्वायर्ड, रजिस्ट्रेशन इज रिक्वायर्ड. ठीक है, आप मतलब एजुकेशन हो आपका उस फील्ड में, एट द सेम टाइम यू आर प्रैक्टिकली ट्रेंड.
आपको इंटर्नशिप की ज़रूरत होती है, आफ्टर फ्यू मंथ्स और फ्यू ईयर्स एक्सपीरियंस ही आप अपना थेरेप्यूटिक सेटिंग इंट्रोड्यूस कर सकते हो और वहाँ पे आप थेरेपीज प्रोवाइड कर सकते हो. सो देयर इज़ प्रॉपर ट्रेनिंग इज़ रिक्वायर्ड. कोई भी इंडिविजुअल ऐसे ही विदाउट एनी इंफॉर्मेशन, विदाउट एनी नॉलेज, विदाउट एनी ट्रेनिंग थेरेपीज नहीं प्रोवाइड कर सकता. दिस इज़ दी also major point in all the therapies. Now the last one is a therapeutic situations involve a therapist and a client who seek and receive help for his or her emotional problems. और दिस प्रोसेस इज दी फोकस ऑन अटेंशन इन द थेरेप्यूटिक प्रोसेस. ठीक है. और थर्ड पॉइंट क्या है कि यहाँ पे दो इंडिविजुअल का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी है, मस्ट है. वन इज़ द क्लाइंट जिसको नीड है, जिसको हेल्प सीकिंग है. सेकेंड इज़ द थेरेपिस्ट हु इज़ ट्रेन्ड फॉर गिविंग दिस टाइप ऑफ असिस्टेंट एंड दिस टाइप ऑफ थेरेपीज. ठीक है. तो ये दोनों चीज़ें होनी चाहिए. वॉलेंट्री इंटरप्रिटेशन होना, इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए. ओके. Now next, the interaction of these two persons, the therapist and the client, result in the consolidation or the formation of the therapeutic relationship, and this is a confidential, interpersonal and dynamic relationship that this human relationship is centered to any sort of psychological therapy and is the vehicle for change. ठीक है. तो ये कैसी रिलेशनशिप होनी चाहिए? बेसिकली कॉन्फिडेंशियल होनी चाहिए, इंटरपर्सनल होनी चाहिए. इंटरपर्सनल दैट्स मीन द बोथ पार्टीज आर इन्वॉल्व इन द रिलेशनशिप. कॉन्फिडेंशियल, जो भी बातें हो रही हैं, जो भी कम्युनिकेशन हो रहा है, जो भी चीज़ें डिस्कस हो रही हैं, वो सिर्फ और सिर्फ उन दो इंडिविजुअल्स के बीच में रहनी चाहिए. कॉन्फिडेंशियल होनी चाहिए, सेफ होनी चाहिए. वो कहीं से भी उन इन्फॉर्मेशंस को लीक नहीं किया जाना चाहिए. सो कॉन्फिडेंशियलिटी होनी चाहिए. डायनेमिक होनी चाहिए, मतलब वेन एवर द रिक्वायर्ड थिंग्स, जहाँ पे भी कुछ चीज़ों की रिक्वायरमेंट है वहाँ हम उसको मॉडिफाई करते हैं, चेंज कर सकते हैं. दैट्स मीन द डायनेमिक होती है वो रिलेशनशिप. जो थेरेपिस्ट होता है वो उसको इन द राइट डायरेक्शन उस कम्युनिकेशन को डाइवर्ट करता है. बिकॉज देयर इज़ अ पर्पस, देयर इज़ अ गोल. हम ऐसे ही टाइम पास करने के लिए तो बात करते नहीं हैं. देयर इज़ अ पर्पस एंड गोल. सो इन द राइट डायरेक्शन, थेरेपिस्ट राइट डायरेक्शन में टॉपिक्स को चेंज करता रहता है, मॉडिफाई करता रहता है इन द राइट डायरेक्शन. बिकॉज देयर इज़ अ गोल. गोल क्या है? डी स्ट्रेस को कम करना, क्लाइंट के प्रॉब्लम को सॉल्व करना. दिस इज द अल्टीमेट एम ऑफ द साइकोथेरेपी. So the purpose of the treatment is to help the client change the problematic behavior, thought and emotion for better functioning, for better adjustment in their life, for better control of their life. ठीक है. यहाँ पे हम क्या करते हैं? क्लाइंट को एबल करते हैं, क्लाइंट को मोटिवेट करते हैं फॉर वो अपनी लाइफ को बेटर एडजस्ट कर पाए, अपनी लाइफ के प्रॉब्लम से इफेक्टिवली डील कर पाए. ठीक है. ये सारी चीज़ें हम बेसिकली करते हैं. उसके इमोशनल स्ट्रेस को डिक्रीज़ करते हैं, इमोशनली कंफर्टेबल करते हैं. उसके जो इनलॉजिकल, इनरैशनल थाट्स हैं उनको रैशनल वन में कन्वर्ट करते हैं. उसके बिहेवियर, जो प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर हैं, बैड हैबिट्स हैं, उन्हें हम कन्वर्ट करते हैं इनटू द गुड हैबिट्स, इनटू द अडेप्टिव बिहेवियर्स और द गुड हैबिट्स. ठीक है. ये सारी चीज़ें होती हैं. अल्टीमेटली ये सारा पर्पज़ होता है हमारा साइकोथेरेपी का. नाउ मूव टू द एम्स ऑफ साइकोथेरेपी. Okay, so in aims of psychotherapy, first aim is the reinforcing clients resolve for positive growth. ठीक है. यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? क्लाइंट जो है उसको रीइंफोर्स कर रहे हैं, इंटरनली मोटिवेट कर रहे हैं क्लाइंट्स को, उसको उसके रिजॉल्व प्रॉब्लम्स जो है उसको रिजॉल्व करके और ग्रोथ की तरफ उसको पॉजिटिव ग्रोथ के लिए उसको इनकरेज कर रहे हैं. ठीक है. रीइंफोर्सिंग क्लाइंट्स रिजॉल्व्स फॉर पॉजिटिव ग्रोथ. ठीक है. अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए मोटिवेट कर रहे हैं, रीइंफोर्स कर रहे हैं. किस लिए? उसको पॉजिटिव ग्रोथ के लिए इनकरेज कर रहे हैं. ठीक है. दिस इज द फर्स्ट स्टेप. सेकेंड इज लीजनिंग इमोशनल प्रेशर. जो इमोशनल प्रेशर क्लाइंट फील कर रहा है, जो इमोशनल डिस्कम्फर्ट फील कर रहा है, इमोशनल बर्डन फील कर रहा है, उसे हम कम करते हैं, उसे डिक्रीज करते हैं. दिस इज द सेकेंड एम ऑफ साइकोथेरेपी. सबसे पहले जब क्लाइंट आता है, दे आर सो मच सैड, एक्सट्रीम इमोशंस वो फील कर रहा होता है, एक्सट्रीमली
डिस्टर्ब्ड होता है, तो उस सिचुएशन में सबसे पहला हमारा जो स्टेप होता है वो उसको एक नॉर्मल मोड पे लाना। सबसे पहले वो जो इतना एक्सट्रीमली पेन में है, एक्सट्रीम सैडनेस है उसकी, उसको एक नॉर्मल लेवल पे लाना, या एकदम एक्सट्रीमली अगर एंशियस है तो भी कंट्रोल लाना, मतलब एक मॉडरेट लेवल को मेंटेन करना, उसके इमोशनल डिस्कम्फर्ट को कंफर्ट में कन्वर्ट करना। ये हमारा अल्टीमेट एम होता है साइकोथेरेपी का। नाउ थर्ड वन इज द अनफोल्डिंग द पोटेंशियल फॉर पॉजिटिव ग्रोथ। ठीक है, बेसिकली जो ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव है वो बिलीव करता है द पर्सन्स आर इननेट एबल, ठीक है, वो उनके अंदर जेनेटिकली नहीं, मतलब बाय बर्थ बायोलॉजिकली उनके अंदर एक पोटेंशियल होता है, वो होता है पॉजिटिव ग्रोथ का। दे आर कैपेबल, दे आर पोटेंशियल, दे हैव पोटेंशियल, दे आर स्किल्ड। तो उनके पास जो पॉजिटिव ग्रोथ का एक इननेट पोटेंशियल है उसे हम अनफोल्ड करते हैं, अनकवर करते हैं। ठीक है, जो एक तरह से उसको कन्फ्यूज़न की स्टेट है, या वो जो उसके अंदर की पोटेंशियल है वो उसको महसूस नहीं कर पा रहा है, उसको वो रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा है, तो उसको उसका रियलाइजेशन हम कराते हैं, उसके बेसिस पे उसका पॉजिटिव ग्रोथ जो होता है वो होता है। नाउ नेक्स्ट इज मॉडिफाइंग हैबिट्स, मैल अडेप्टिव बिहेवियर। ठीक है, जो बैड हैबिट्स हैं उनको गुड हैबिट्स के थ्रू हम उनको चेंज करते हैं, रिप्लेस करते हैं बैड हैबिट को गुड हैबिट में, मैल अडेप्टिव बिहेवियर को अडेप्टिव वन में रिप्लेस करते हैं। ठीक है, बेसिकली हम बिहेवियर मॉडिफिकेशन करते हैं, सो मेनी बिहेवियर मॉडिफिकेशन टेक्निक्स जो हम यूज़ करते हैं, और उसके बेसिस पे उसके जो मैल अडेप्टिव बिहेवियर है उनको अडेप्टिव बिहेवियर्स में कन्वर्ट करते हैं। दिस इज द अल्टीमेट एम ऑफ द साइकोथेरेपी। नाउ नेक्स्ट इज changes the thinking pattern. ठीक है, द कॉग्निटिव थेरेपी इज बेसिकली बिलीव इन अ कॉग्निटिव फंक्शनिंग। देयर आर प्रॉब्लम्स आर अराइज ओनली ड्यू टू द इनरैशनल थिंकिंग, इनरैशनल प्रॉब्लम्स, द सर्कुलर पैटर्न्स ऑफ द थिंकिंग। तो वहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली हमारी जो थिंकिंग पैटर्न है, हमारे थॉट पैटर्न जो किस तरह से आइडियाज़ हमारे माइंड में आ रहे हैं, किस तरह से जो इंटरनल कम्युनिकेशन हमारे माइंड में जनरेट हो रहा है, उसको हम अल्टर करके, उसको हम रैशनली लॉजिकली में, रैशनल एंड द लॉजिक में चेंज करके हम उसके थ्रू अपने डिस्कम्फर्ट लेवल को डिक्रीज कर सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम्स को सेल्फ सॉर्ट आउट कर सकते हैं। सो यहाँ पे क्या आ रहा है, चेंजिंग द थिंकिंग पैटर्न को चेंज करते हैं। ये भी एक एम है साइकोथेरेपी का। नेक्स्ट वन इज इम्प्रूविंग इंटरपर्सनल रिलेशनशिप एंड कम्युनिकेशन। ठीक है, यू ऑलरेडी अंडरस्टैंड द असर्टिवनेस। ठीक है, सो बहुत सारे ऐसे इंडिविजुअल हैं, दे आर नॉट एबल टू कम्युनिकेट देयर ओन आइडियाज़, they don't understand their own emotions, own feelings. The communication skill is so much poor in so many peoples. तो वहाँ पे उनके हम communication skills को improve करते हैं through the assertiveness training and better understanding about their self and better understand other persons also. So उसके बेसिस पे हम interpersonal relationship को strong करते हैं, कम्युनिकेशन को इंक्रीज़ करते हैं, और कम्युनिकेशन को इंक्रीज़ करते हैं और इफ़ेक्टिव बनाते हैं। सो दिस इज़ ऑल्सो अ एम ऑफ साइकोथेरेपी। नेक्स्ट इज इंक्रीजिंग सेल्फ अवेयरनेस। ठीक है, lots of problems are arise only due to because the person is not able to understand their own self, their own ideas, their own motivations, their own needs, their own emotions. They don't decide, they cannot make a decisions just because of they cannot understand what they actually want. ठीक है, तो वहाँ पे हम उसके सेल्फ अवेयरनेस को इंक्रीज करते हैं, व्हाट द पर्सन इज एक्चुअली वांट, व्हाट द पर्सन इज एक्चुअली वांट टू डू, वो चीज़ें हम इंक्रीज करके उसकी अल्टीमेटली जो हैप्पीनेस की चीज़ें होती हैं, किस बेसिस पे उसे हैप्पीनेस मिलेगी, व्हाट आर द ट्रू मीनिंग ऑफ देयर लाइफ, क्या चाहता है वो लाइफ से, या क्या किस चीज़ की बेसिस पे उसे हैप्पीनेस गेन कर सकता है, वो एक अच्छी लाइफ गेन कर सकता है, उसके लिए उसको सेल्फ अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। तो वो चीज़ों को हम इंक्रीज करते हैं, ये भी एम है साइकोथेरेपी का। Now next is facilitating decision making. No doubt there are so many choices in life, and so many the persons are facing so many dilemmas also, the confusions also, जहाँ पे हमको बहुत सारे ऐसे सिचुएशन आती है जहाँ पे हमको डिसीजन मेकिंग करनी होती है, सेलेक्ट करना होता है, चूज़ करना होता है बिटवीन टू और मल्टीपल्स ऑप्शंस हो सकते हैं हमारे पास, या एक हमें पास मतलब ऑन द बेसिस ऑफ सो मेनी रिसोर्सेज बेसिकली हमें डिसाइड करना होता है कि हमें क्या करना है। सो इन द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग उसे भी हम फैसिलिटेट करते हैं इन द प्रोसेस ऑफ साइकोथेरेपी। नाउ नेक्स्ट इज बिकमिंग अवेयर ऑफ वंस चॉइस इन लाइफ।
ठीक है, जो जो पर्सन्स हैं उनको अवेयर करते हैं, उनकी लाइफ में जो भी चॉइसेस हैं, जो भी ऑप्शंस हैं, अल्टरनेटिव्स हैं, उनके बारे में उन्हें अवेयर करते हैं। उनको ऑप्शंस एक्चुअली पता होंगे तब तो वो डिसीजन मेकिंग कर पाएंगे, सेलेक्ट कर पाएंगे, चूज़ कर पाएंगे। सो उसके बेसिस पे जो भी मल्टीपल ऑप्शंस हैं उनके बारे में सबसे पहले उनको अवेयरनेस होनी चाहिए, आफ्टर दैट वो सेलेक्ट कर पाएंगे। तो ये चीज़ें भी करते हैं एम ऑफ साइकोथेरेपी। नाउ लास्ट वन इज़ अ relating to one's social environment in a more creative and self-aware manner। जो ओवरऑल सोशल इन्वायरमेंट है, पर्सनल इन्वायरमेंट है किसी इंडिविजुअल का, उसे हम मोर क्रिएटिव एंड द सेल्फ अवेयर करते हैं। ठीक है, मतलब जो इंडिविजुअल है वो बेटर अंडरस्टैंड कर पाए अपने सेल्फ को एज वेल एज अपने वर्ल्ड को, जो भी उसके सराउंडिंग में चीज़ें हैं, जो भी पीपल्स उनसे कनेक्टेड है, उनको इफेक्टिवली समझ पाए, अपने रिलेशनशिप को क्रिएटिवली हैंडल कर पाए, मोर प्रोडक्टिव हो, मोर सेटिस्फाइड हो, मोर हैप्पी हो। दिस इज द एम ऑफ साइकोथेरेपी। ठीक है, सो दीज आर द few points which explain the aims of psychotherapy। all type of psychotherapies का aim जो है वो similar होता है। so you understand, now you understand the concept of psychotherapy। ये होता क्या है? it is a voluntary relationship between two person, one is client and one is therapist। ठीक है, एंड आफ्टर दैट द प्रोसेस देयर आर 3 important थिंग्स। क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं इस रिलेशनशिप में? तो वो 3 पॉइंट भी है कि यहाँ पे एक सिस्टमेटिक एप्लीकेशन होता है जो थ्योरीज और जो प्रिंसिपल्स हैं उन्हीं का। ठीक है, नाउ यहाँ पे क्लाइंट और पर्सन दोनों का इन्वॉल्वमेंट बहुत रिक्वायर्ड है। थर्ड इज जो पर्पस होना चाहिए वो टूवर्ड्स दी सॉल्विंग द क्लाइंट्स प्रॉब्लम होना चाहिए, एंड इट इज़ अ वॉलेंट्री, इट इज़ अ कॉन्फिडेंशियल, इंटरपर्सनल एंड द डायनामिक रिलेशनशिप। ठीक है, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ और द नेचर ऑफ द psychotherapy and few points which explaining the aim of psychotherapy. Now the important thing is therapeutic relationship, the rapport formation, because rapport formation is a base, this is the root जिसके बेसिस पे पूरी साइकोथेरेपी डिपेंड करती है कि वो कितनी इफेक्टिव होगी, जो क्लाइंट है वो कितना ज़्यादा अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएगा, या वो कितना ज़्यादा रिलाई कर सकता है थेरेपिस्ट पे, और उसका जो डिस्कम्फर्ट लेवल है, उसका जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व होगा या नहीं होगा। मतलब ऑल दी थिंग्स सक्सेस थेरेपेटिक प्रोसेस के सक्सेसफुल होने की जो भी चांसेस हैं वो अल्टीमेटली डिपेंड करते हैं कि कितना अच्छा बॉन्ड, कितना अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन होता है थेरेपिस्ट एंड द क्लाइंट में। ठीक है, एंड वन इम्पॉर्टेंट थिंग इज दिस इज प्योरली प्रोफेशनल रिलेशनशिप, देयर इज नो इमोशनल इन्वॉल्वमेंट एंड देयर इज नो एनी पर्सनल प्रॉफिट और द पर्सनल थिंग्स आर इन्वॉल्व हियर। ठीक है, तो वहाँ पे पर्सनल चीज़ें नहीं इन्वॉल्व होती, दिस इज टोटली प्रोफेशनल रिलेशनशिप। ठीक है, सो ये जो थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप होता है इसमें क्या होना चाहिए, हाउ, मतलब कौन कौन से फैक्टर्स है, कौन कौन से वो पॉइंट्स हैं जिसके बेसिस पे जो रिलेशनशिप बिल्डअप हो रहा है, रिलेशनशिप बन रहा है जो क्लाइंट एंड थेरेपिस्ट के बीच में, वो स्ट्रांग हो, इफेक्टिव हो, जिसके बेसिस पे अल्टीमेटली जो थेरेपी हो वो इफेक्टिव हो। सो discussing the therapeutic relationship. The special relationship between the client and the therapist is known as the therapeutic relationship or alliance. This relationship is also known as alliance. ठीक है, alliance मतलब आप कह सकते हैं कि एक communication between two people and it is neither a passing एक्वेंटेंस नॉर अ परमानेंट एंड लास्टिंग रिलेशनशिप। ठीक है, ना ये टाइम पास के लिए रिलेशनशिप है कि आप बस ऐसे ही विदाउट एनी पर्पस, विदाउट एनी टॉपिक आप ऐसे ही कम्युनिकेट कर रहे हो, यू आर मतलब पासिंग योर टाइम। नो, दिस इज नॉट अ टाइम पास रिलेशनशिप एंड नथिंग, दिस इज रिलेशनशिप इज बिल्डेड फॉर लाइफ लॉन्ग। ये जो रिलेशनशिप हम मेंटेन करते हैं, ये जो रिलेशनशिप हम क्रिएट करते हैं, ये लाइफ लॉन्ग के लिए नहीं होते, दिस इज अ टेम्परेरी रिलेशनशिप। ठीक है, so there are two major component of a therapeutic alliance. The first component is the contractual nature of the relationship is which two willing individual, the client and the therapist, enter into a पार्टनरशिप विच एम एट हेल्पिंग द क्लाइंट ओवरकम हर और हिज प्रॉब्लम। ठीक है, तो सबसे पहला कंपोनेंट क्या होना चाहिए, यहाँ पे 2 इंडिविजुअल्स होने चाहिए, वन इज क्लाइंट एंड वन इज थेरेपिस्ट। दोनों वॉलेंट्री इन्वॉल्व होने चाहिए इस रिलेशनशिप में, एंड जो अल्टीमेट एम होना चाहिए वो क्लाइंट के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना होना चाहिए। ठीक है, अल्टीमेटली जो एम होता है उसका, वो ये जो पार्टनरशिप मेंटेन करते हैं हम, जो रिलेशनशिप बनती है, इसका अल्टीमेट एम जो होता है वो
क्लाइंट के प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करना होता है. द सेकेंड कंपोनेंट क्या है? द सेकेंड कंपोनेंट ऑफ द थेरेप्यूटिक अलायंस इज द लिमिटेड ड्यूरेशन ऑफ द थेरेपी. दिस इज नॉट अ टाइम पास रिलेशनशिप. तो देयर इज अ लिमिटेड ड्यूरेशन. कुछ एथिकल प्रिंसिपल्स होते हैं, उन्हें हम फॉलो करते हैं. एट द सेम टाइम हमें इकोनॉमिकली चीज़ों को ऐसा बनाना होता है कि वो लेसर टाइम और लेसर एफर्ट, लेसर मनी के साथ चीज़ें इन्वॉल्व हों. तो दैट्स वाई यहाँ पे जो क्लाइंट जो रिलेशनशिप होता है वो एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए होता है. And this alliance lasts until the client become able to deal with her or his problem and take control on her or his life. ठीक है, ये जो रिलेशनशिप होती है ये कब ओवरकम होती है, कब ख़त्म कर दी जाती है इस अलाइंस को ख़त्म तब कर दिया जाता है जब जो क्लाइंट होता है वो एबल हो जाता है अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए. उसको इंसाइट गेन कर लेता है वो. दे आर मोर केपेबल, मोर पोटेंशियल. एंड बेसिकली वो जो होता है वो अपनी तरफ से ये साइन देता है कि नाउ आई एम एबल टू कंट्रोल माई लाइफ इन माई ओन वे. अपने लाइफ को हैंडल करने के लिए, अपने लाइफ के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए कैपेबल एंड पोटेंशियल हो जाता है क्लाइंट. सो दिस दी ये तब होता है जब आपको रिलेशनशिप क्लोज करनी होती है. अब यहाँ पे आपको सॉर्ट आउट करके रिलेशनशिप एंड करनी होती है. सो दिस इज द लास्ट स्टेप ऑफ द अलायंस. एंड okay, layer of the trust enable the so this relationship has several unique properties. ठीक है, इस रिलेशनशिप की क्या होती है? बहुत सारी यूनिक प्रॉपर्टी है. इट इज़ अ ट्रस्टिंग एंड द कन्फाइंड रिलेशनशिप. दिस रिलेशनशिप इज बेसिकली बेस्ड ऑन द ट्रस्ट. व्हेन अगर जो थेरेपिस्ट है वो क्लाइंट का ट्रस्ट नहीं गेन कर पाया तो क्लाइंट कभी उससे अपने इंटरनल जो उसके साइकी में जो चीज़ें चल रही हैं, उसकी जो इंटरनल ट्रू और एक्सट्रीम फीलिंग्स हैं उनको कभी शेयर नहीं करेगा. सो ट्रस्ट इज़ द बेस ऑफ दिस रिलेशनशिप. ट्रस्ट गेन करना ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है. उसके बाद ही जो क्लाइंट होता है वो अनबर्डन होगा, एक्सप्रेस कर पाएगा अपने आप को कम्प्लीटली अपने सेल्फ की सारी प्रॉब्लम्स को आपके इन फ्रंट ऑफ यू एक्सप्रेस करेगा. सो ट्रस्टिंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट. कन्फाइंड रिलेशनशिप इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. एंड द हाई लेवल ऑफ ट्रस्ट enable the client to unburden herself or himself to the therapist and confine her or his psychological and the personal problems to the later. ठीक है, अपनी सारी प्रॉब्लम्स को वो अनबर्डन कर पाएगा, कम्युनिकेट कर पाएगा क्लाइंट थेरेपिस्ट के फ्रंट. सो द थेरेपिस्ट इनकरेज दिस बाय बीइंग एक्सेप्टिंग, एम्पैथिक, जेन्युइन एंड द वार्म टू द क्लाइंट. अब किस तरह से जो क्लाइंट है वो किन बेसिस पे कर पाएगा? अगर ऐसे ही था तो वो अपने फ्रेंड से, अपनी फैमिली मेम्बर्स से और या किसी भी एक इंडिविजुअल से जिससे वो फेमिलियर हो, जिससे वो इनर मतलब जिससे उसका कम्युनिकेशन अच्छा है, जिससे वो जिस अफेक्शन ज़्यादा है जिससे, उसको क्यों नहीं कर पाता है? क्यों थेरेपिस्ट रिलेशनशिप ही रिक्वायर्ड होती है? अपनी प्रॉब्लम्स तो इंसान अपने एल्डर्स, अपने जूनियर्स, अपने सिबलिंग्स, किसी के साथ भी शेयर कर सकता है. तो ये क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज यहाँ पे जो रिलेशनशिप है ये फुल्ली प्रोफेशनल है. जो थेरेपिस्ट की कैरेक्टरिस्टिक है, द थेरेपिस्ट की जो पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे. इस ओवरऑल रिलेशनशिप में थेरेपिस्ट का रोल बहुत ज़्यादा होता है. वो ट्रस्ट गेन करने के लिए क्या करता है? एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करता है, एक ऐसा कम्युनिकेशन स्टार्ट करता है जिसकी बेसिस पे जो क्लाइंट होता है वो ट्रस्ट में आ जाता है थेरेपिस्ट के, और वो फुली अनबर्डन हो जाता है. सो किस तरह का बिहेवियर होना चाहिए एक थेरेपिस्ट का? सो द थेरेपिस्ट इनकरेज दिस बाय बीइंग एक्सेप्टिंग, एम्पैथेटिक. क्लाइंट वो किस तरह से ही करता है? क्लाइंट को एज इट इज़ एक्सेप्ट करता है विदाउट जजमेंट. ठीक है, कोई किसी तरह का जजमेंट वो नहीं शो करता है. इन अ नॉन जजमेंटल एटीट्यूड वो क्लाइंट को एज इट इज़ एक्सेप्ट करता है. देन एम्पैथेटिक, एम्पैथी शो करता है. एम्पैथी दैट्स मीन अ फीलिंग जहाँ पे आप क्लाइंट के पर्सपेक्टिव से क्लाइंट के प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड कर पा रहे हो. आप रादर देन कमेंटिंग द क्लाइंट, आप उसे कमेंट करने की जगह पे क्या कर रहे हो? यू आर अंडरस्टैंडिंग द क्लाइंट इन हर और हिज ओन पॉइंट ऑफ व्यू. ठीक है, आप उसकी जगह पे रह के उसके बारे में अंडरस्टैंड कर रहे हो. दिस इज द एम्पैथी. नाउ द जेन्युइन, एक बहुत ही जेन्युइन रिलेशनशिप होता है, वार्म रिलेशनशिप होता है. ठीक है, सो इस एटीट्यूड के थ्रू जो थेरेपिस्ट होता है वो ट्रस्ट गेन करता है. द थेरेपिस्ट कन्वे बाय हर और हिज वर्ड एंड बिहेवियर दैट he or she is not judging the client and will continue to show the same positive feeling toward the
client even if the client is rude or confines all the wrong things that he or she may have done or thought about. ठीक है, सो दैट्स मीन क्लाइंट, कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्लाइंट राइट है या रॉन्ग है, आप विदाउट एनी जजमेंट, नॉन जजमेंटल एटीट्यूड से, वार्म एटीट्यूड से, ऐसा भी नहीं है कि उसको, क्लाइंट को लग रहा है कि आप इंटरेस्टेड नहीं हो उसको सुनने में, उसकी प्रॉब्लम में, उसकी लाइफ में आपको इंटरेस्ट नहीं, यू आर शोइंग द वार्मनेस, द जेन्युइननेस। ठीक है, ये आप शो करोगे, उसकी फीलिंग्स से अफेक्शनेट होगे, उसकी फीलिंग्स जो है उससे एम्पैथी आप शो करोगे। सो ये सारा एटीट्यूड बहुत ज़रूरी है क्लाइंट का रिलेशनशिप के, इस अलायंस रिलेशनशिप में। ओके, सो दिस इज द अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड। ठीक है, this concept is basically known as unconditional positive regard in the context of the alliance, in the context of the therapeutic relationship. There are three important pillars, three important points that are unconditional positive regard, empathy, and the professional relationship, or you can say the confidentiality. ठीक है, तो अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड यही है कि आप एक नॉन जजमेंटल एटीट्यूड है आपका, आप वार्मनेस शो कर रहे हो, जेन्यूनेस शो कर रहे हो, जो क्लाइंट है उससे एम्पैथेटिक हो, एम्पैथी शो कर रहे हो। दिस इज द अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड विच द थेरेपिस्ट हैज़ फॉर द क्लाइंट, and the therapist has empathy for the client. Empathy, that means empathy is different form of sympathy, from sympathy, and intellectual understanding of another person's situation. That means आप other person की situation को रैशनली अंडरस्टैंड कर रहे हो कि उसने किस सिचुएशन में ऐसा बिहेवियर किया होगा, तो आप एक लॉजिकली, एक कॉग्निशन के साथ, मतलब फीलिंग के साथ नहीं, सिंपैथी में फीलिंग इन्वॉल्व हो जाती है। अगर एक पर्सन रो रहा है तो आप उसके साथ साथ रोना शुरू कर दोगे, वो दुखी है आप दुखी हो जाओगे। दिस इज द सिंपैथी, दिस इज नॉट द एम्पैथी। एम्पैथी, यू अंडरस्टैंड व्हाट आर द कॉजेज, व्हाट आर द सिचुएशन, क्या सिचुएशन थी कि उसे ऐसा करना पड़ा, वो आप जब समझ रहे हो, दिस इज द एम्पैथी, this is the concept of empathy. ठीक है, and in sympathy one has compassion and pity toward the suffering of another but is not able to feel like the other person. And intellectual understanding is cold in the sense that the person is unable to feel like the other person and does not feel sympathy either. So on the other hand, empathy is present when one is able to understand the plight of another person and feel like the other person. ठीक है, जब आप उसके पर्सपेक्टिव पे रह के उसके जैसा फील कर पा रहे हो, उसके जैसा सोच पा रहे हो, दिस इज द एम्पैथी. So it means understanding things from the other person's perspective, that is putting oneself in the other person's shoes. ठीक है, तो इस तरह से आप उसे समझ पाते हो. एंड एम्पैथी enrich the therapeutic relationship and transforms it into a healing relationship. एक healing relationship को क्रिएट करती है, encourage करती है एम्पैथी. And the therapeutic alliance also required that the therapist must keep strict and confidential. मतलब आप जो क्लाइंट के सीक्रेट्स हैं उन्हें सीक्रेट्स ही रखते हो. क्लाइंट्स को ये ट्रस्ट तभी आप उसको दिला सकते हो जब आप उसे ये प्रॉमिस करो, जब वो इंश्योर हो जाता है कि उसकी जो भी चीज़ें वो यहाँ कम्युनिकेट कर रहा है वो उसकी फैमिली में और सोसाइटी में लीक नहीं होंगी. तभी वो अपने बैड साइड को, अपने निगेटिव साइड को भी आपके इन फ्रंट ऑफ यू एक्सप्रेस कर पाता है. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. जब आप क्लाइंट को ये बिलीव दिलाओ कि द ऑल थिंग्स आर हियर आर कॉन्फिडेंशियल, सारी चीज़ें कॉन्फिडेंशियल है, कहीं से कुछ भी लीक नहीं होगा, जो हम दोनों के बीच में कम्युनिकेशन है वो हम दोनों के बीच तक ही रहेगा, ये बिलीव दिलाता है. दिस इज द कॉन्फिडेंशियलिटी of the experiences, events, feelings or thoughts disclosed by the clients. The therapist must not exploit the trust and the confidence of the client in any way. वो जो क्लाइंट है उसको किसी भी तरह से एक्सप्लॉइट नहीं करेगा, उसके ट्रस्ट को किसी तरह से तोड़ेगा नहीं, उसकी किसी भी चीज़ को कभी लीक नहीं करेगा. सो फाइनली इट इज़ अ प्रोफेशनल रिलेशनशिप एंड मस्ट रिमेन सो. द प्रोफेशनल रिलेशनशिप, आप पर्सनली इन्वॉल्व नहीं होते हो, क्लाइंट की तरफ से हो सकता है बिकॉज ही और शी इज सफरिंग फ्रॉम द एनी काइंड ऑफ मेंटल डिसऑर्डर, सो मे बी वो इन्वॉल्व हो सकता है. बट एज अ थेरेपिस्ट आपका ये रोल है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप इमोशनली ना इन्वॉल्व हो अपने क्लाइंट के साथ. यू हैव टू मेंटेन अ प्रोफेशनैलिटी, अ प्रोफेशनल रिलेशनशिप विद क्लाइंट, and there is a limited time duration for the therapist. There is a purpose
for starting the relationship, starting the alliance, and there is a fixed time duration, and there is some ethics, some rules also here. And the important thing is the unconditional positive regard, empathy, professional relationship, and confidentiality. These four points are very much important in a therapeutic alliance. So this is all about today class. In next video, we will start from the type of therapies. What are the therapies and what are the detailed techniques in a particular therapies. So this is all about today. Thank you so much class.